चलिए, कल हम बात कर रहे थे कि किस चीज की बात कर रहे थे? बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हमने द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हमने क्या है पढ़ा था, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के लिए हमने ज्यामितीय अर्थ की क्या है बात करी थी। चलिए, अब हम एक त्रिघात बहुपद पे आते हैं, ठीक है ना। हम क्या लेते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का हम ज्यामितीय अर्थ क्या करते हैं, इसका समझते हैं, ठीक है ना। इसका ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। चलिए, हम कोई सबसे पहले क्या लेते हैं? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या? एक्स क्यूब माइनस 4x। बताइए, क्या ये त्रिघात बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। अब हम इसकी क्या ज्ञात करते हैं? सारणी बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका ज्यामितीय अर्थ चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम इसके लिए सारणी बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? माना, क्योंकि यदि हम जब ज्यामितीय तल यानी कि जब हम कर्तकीय तल बनाएंगे तो वहां पर हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना है? हाँ, हम ज्यामितीय अर्थ देखना चाह रहे हैं कि उस ज्यामितीय रूप से इसके कितने शून्यक होंगे। हम शून्य के बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ही तो पता कर रहे हैं ना, यानी कि शून्य ज्ञात करना चाह रहे हैं इसके ज्यामितीय रूप में, ठीक है ना, कि ज्यामितीय रूप से किस तरीके के दिखता है, यानी कि इसके शून्य। पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या कह देते हैं? वाई। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसकी सारणी बना लेते हैं। ये x है और ये क्या है? y है। चलिए, x बराबर सबसे पहले क्या रखते हैं? माइनस का 2। क्या लेते हैं? x बराबर माइनस का 2। तो देखिए, x बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस का 2 रखेंगे तो ये माइनस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। कहने का मतलब माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2, यानी कि ये 2 बार है तो ये प्लस का और ये ऋण का गुणा हो जाए। कहाँ भी माइनस नहीं है? एक्स का मान रखेंगे ना माइनस 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर x का मान माइनस का 2 है तो y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो पहली स्थिति की हमने बात कर ली। अगला देखते हैं। y इक्वल टू क्या है? माइनस 4x, ठीक है ना। माइनस का 2। अब हम क्या लेते हैं? माइनस का 1। क्या लेते हैं? माइनस का 1। यदि x का मान माइनस का 1, यदि x का मान माइनस का 1 तो y का मान क्या होगा? माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है ना। यानी कि यदि x का मान माइनस का 1 है तो y का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला बात करते हैं। यदि x का मान हम 0 रख दें, क्या लिख दें? 0। तब बताइए, 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि x का मान 0 तो y का भी मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, अब हम रखते हैं x का मान 1। क्या? x का मान 1 तो y का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? ये
3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आती। चलिए अगला, यदि x का मान क्या रख दें, 1 है तो 2, यदि x का मान 2 तब देखें 8 और ये 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो ये हमने इसकी सारणी क्या कर ली है, ज्ञात कर ली है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे क्या है बात करते हैं। चलिए अब हम इसके लिए क्या क्या है, इसका ज्यामितीय तल खींचते हैं, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। चलिए ये बिंदु क्या होता है, सबसे पहले 0, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम नाम देते हैं 1। यक्स पर अधिकतम कितना है, 2, यानी कि इस तरफ, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का कितना हो गया ये 4। यहाँ पर देखते हैं वाई पे कितना है अधिकतम, 3, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और ये माइनस का कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं फटाफट। यदि यक्स का मान माइनस का 2, यदि यक्स का मान कितना है तो वाई का मान क्या है 0 है, तो यहीं पर हम कर देते हैं, ठीक है ना। यदि यक्स का मान माइनस का 2 है तो वाई का मान क्या हो जाएगा 0। चलिए दूसरा देखते हैं। यदि यक्स का मान क्या है माइनस का 1, ये यदि यक्स का मान माइनस का 1 है तो वाई का मान कितना है 3 है, ये यहाँ ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। 0 0। चलिए अगला, यदि x का मान 0 तो y का भी मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमेशा, ठीक। अगला, यदि x का मान कितना 1, यदि x का मान 1, यदि x का मान कितना है 1 है तो y का मान कितना है 3 है, माइनस का 3, ये यहाँ पर, ठीक। अगला देखते हैं। यदि x का मान कितना है 2 है, यदि x का मान 2 तो y का मान कितना है 0 है, ठीक है ना। चलिए अब हम इस ग्राफ को मिलाते हैं, देखिए जो कैसे जा रहा है ग्राफ सारे, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ खिंचाना है कि सारे बिंदु को होकर जाए, जहां जहां हमने खिंचाया है इस तरीके से खिंचाइए कि सारे को होकर के, और यानी कि अलग अलग होना, यानी कि कोई इस तरीके से एक ऐसे खिंचा दें तो दूसरा वाला हम ऐसे करें, यानी कि एक ही भी ऐसे करके चलना चाहिए इसे, ठीक है ना, कहीं कट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए जहां जहां पर बिंदु हो। अब कहने का मतलब हमें चाक उठानी नहीं, यहाँ अगर पेन नहीं उठानी, ठीक है ना, जैसे जैसे सारे बिंदु कवर भी करे और उठाना नहीं इसको, ठीक है ना। अगर उठा लिया तो फिर आपका ग्राफ जो है गलत है। चलो देखो कैसे कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर देना, ये ठीक है ना, ऐसे करके
उठाना नहीं है, ठीक है ना, अगर उठा ले तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी हाँ। तो इस ग्राफ को देखकर चलिए इसके बिंदु भी दर्शा देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, माइनस का 2 कामा 0, और ये क्या है, माइनस का 1 कामा, तीन, माइनस का 1 कामा कितना है, ये 3 है, और ये क्या है, 0,0, ये है 1 कामा माइनस का 3 है, 1 कामा माइनस का 3, और ये 2 कामा कितना है, 0 है, और ये कितना है, 0 कामा 0 तो है ही है, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्या पता चलता है, इसके कितने शून्य होंगे, शून्य का हमने क्या कहा कि एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, यानी कि बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। 3 जगह आता है। 3 जगह काटता है, ठीक है ना, ये एक जगह यहाँ, फिर एक जगह यहाँ, और तीसरी जगह यहाँ। इसके 3 शून्य है, ठीक है ना। कितने शून्य के, 3 शून्य के। तो ये इसको क्या है, 3 जगह काटता है, जो यानी कि जो ग्राफ है, तो लेकिन बीच में काट सकते, तो बीच में काटता है, यक्ष अक्ष को जहाँ पर बीच में काटे, कहीं पर भी काटे, ठीक है ना। अंशुद्ध का मतलब कहीं पर भी काटे, वाई का भी तो अक्ष इसमें है। हाँ तो वाई का मान 0 हमें चाहिए, तो वाई का मान यहाँ पर 0 नहीं मिला, यक्ष का मान हम 0 रखते हैं तो वाई का मान 0 में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, शून्यक हैं, तो इसके कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। और ये जो हमने ये जो ग्राफ, ये जो हमने रेखा, ये जो हमने ग्राफ खींचा है ना, ये जो वक्र है वो किसका है, y इक्वल टू क्या है, इसी का ही क्या है, ग्राफ खींचा गया है, ठीक है ना। यानी कि ये y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x का जो ग्राफ है वो यक्ष अक्ष को 3 जगह काटता है, इसलिए इसके कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक होंगे, ठीक है ना। हाँ ये आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। खुला था एग्जाम्पल नंबर क्या है, एक है नीचे दिए गए चित्र 2.9 में है ना, 2.9 में ग्राफों को देखिए, ग्राफों को देखिए, प्रत्येक चित्र y इक्वल टू पी ऑफ x, y इक्वल टू क्या है, पी ऑफ x, जहाँ पी ऑफ x एक बहुपद है, पी ऑफ x एक क्या है, बहुपद है, का ग्राफ है, ग्राफ है, ठीक है ना। प्रत्येक ग्राफ में पी ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक ग्राफ में पी ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना, 100 बहुपद का। चलिए तो हम जो ग्राफ दिए हैं नीचे चित्र में, जो ग्राफ दिए हैं सारे ग्राफ को हम क्या कर लेते हैं, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए संख्या लिखे हैं ग्राफ में ये x से
डेस है, ये वाई है, ये वाई डेस है। ये बात नहीं जब नंबर में पढ़ा ही नहीं है इसको पढ़ और बताओ वाई डेस है। चलिए चलिए, तो ये हमारे पास दो अभी 6 इसके ग्राफ टोटल ग्राफ हैं। अब इन सारे ग्राफों को देख करके आपको बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला ग्राफ देखिए, पहले ग्राफ को देखिए और उसका उत्तर बताइए। इसमें शून्य एक, इसके शून्य कितने हैं? एक। एक है। शून्यकों की संख्या एक है। क्यों क्यों है एक है? क्योंकि ये x को एक बार क्योंकि जो ग्राफ है वो एक अक्ष को केवल एक बार एक जगह काटता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके कितने शून्यक हैं? एक शून्यक है, ठीक है ना। चलिए, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है। लिखिए शून्यकों की संख्या एक है ना। क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटता है। क्योंकि ग्राफ है ना, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को है ना केवल एक ही बिंदु पर काटता है, केवल एक ही बिंदु पर काटता है। समझ में आती बात? जी। चलिए, तो ये पहले का हमने उत्तर लिख दिया। अब सेकंड ग्राफ देखते हैं। चलिए बताइए सेकंड ग्राफ का उत्तर क्या है? कितने शून्यक? दो शून्यक, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी उत्तर लिखें। शून्यकों की संख्या कितनी है? दो है, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, ठीक है ना। फटाफट इसका उत्तर में कारण में लिखो। ग्राफ को दो। चलिए हम इसी में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या कितनी है? दो। शून्यकों की संख्या यहाँ पर एक है, ठीक है ना। यहाँ पर एक है, ये पहले वाले का, ठीक है ना। शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। अब सेकंड में हम क्या कहेंगे? शून्यकों की संख्या कितनी है? दो है, क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल दो बिंदुओं पर काटता है। क्या लिखेंगे? क्योंकि ग्राफ यक्ष अक्ष को केवल दो बिंदु पर काटता है, केवल दो बिंदुओं पर काटता है। ग्राफ केवल दो बिंदुओं पर काटता है। चलिए अब अगला ग्राफ देखते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया है या वो पैराबोला है, कुछ भी है, ठीक है ना, या कोई वक्र है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है ना। आपको देखना है कि वो यक्ष अक्ष को कितनी जगह काटता है वो ग्राफ जो है ना। वो ग्राफ जो रेखा दी हुई है वो सरल रेखा भी हो सकती है, कोई वक्राकार रेखा भी हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। बस उसी को देखना है कि वो यक्ष अक्ष को कितनी जगह काटते हैं। क्यों हम कहते हैं यक्ष अक्ष की जगह काटें? वाई की जगह काट दे तो क्या दिक्कत? हम यक्ष अक्ष पे इसलिए कहते हैं काटे, क्योंकि यक्ष अक्ष पे वाई का जो मान हो जाता है स्वतः, यानी कि हर एक बिंदु पर, यक्ष के हर एक बिंदु पर वाई का मान 0 होता है, ठीक है ना। और हमें वो वाई 0 ही थे, क्योंकि पी ऑफ एक्स बराबर हम वाई वहाँ पर मानते ही हैं, अगर चर क्या यक्ष में है तो। चलिए अगला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा ग्राफ कैसा है? ये यक्ष एक्सिस है, ये यक्ष बेस है, ये वाई है, ये वाई बेस है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा है।